नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हम मेवाड़ के संदर्भ में बात कर रहे थे। और हमने जो टॉपिक पढ़ा वो महाराणा लाखा तक पढ़ा है। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो जाकर आप क्लास देखिए, पूरी क्लास एंजॉय किया करो। हर वैकेंसी में इम्पोर्टेंट क्लास है। और अब हमारा जो टॉपिक है आज का जो हमारा बिंदु है वो आज का हमारा बिंदु रहेगा महाराणा मोकल। बिंदु कौन सा रहेगा? वो रहेगा अपने महाराणा मोकल। इस बात को आप ध्यान रखना, महाराणा मोकल। अगर महाराणा मोकल की बात करें तो शासनकाल की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है महाराणा मोकल का जो शासनकाल है वो शासनकाल रहा था 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक। 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक है महाराणा मोकल का शासनकाल रहा है। अगर महाराणा मोकल की हम बात करें तो आपको याद रखना है महाराणा लाखा वह हंसाबाई का पुत्र। किसका था? हंसाबाई का। महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था महाराणा मोकल। फिर आगे याद रखना संरक्षण करता। कौन थे इनके संरक्षण करता? तो याद रखना संरक्षणकर्ता में याद रखना मित्रों, नाम था राव कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा, आगे बात समझ में। और कुंवर चूड़ा के बारे में आपको याद क्या करना है मित्रों, इसी कुंवर चूड़ा के बारे में जानकारी मिलती है कि हंसाबाई के द्वारा झूठे आरोप लगाया जाता है। तो ये मांडू मालवा मध्य प्रदेश चला जाता है। इस बात को याद रखना है। मैं आपके सामने यहां लिख दूंगा कि हंसाबाई के द्वारा झूठे आरोप लगाया जाता है। झूठे आरोप लगाया जाता है जिसके कारण कुंवर चूड़ा मांडू कहाँ है? मालवा चले जाते हैं। इस बात को याद रखना। अब मित्रों आपसे इस मालवा का शासक पूछा जा सकता है, वह जब वो गए थे तब वो किस शासक के पास गए थे? तो मित्रों याद रखना शासक का जो नाम है वो आपका होशंग शाह। शासक का नाम क्या है? होशंग शाह। और फिर इनका जो संरक्षणकर्ता बनते हैं वो बनते हैं मित्रों रणमल राठौड़। तो याद रखना है अपने राणा मोकल के शासनकाल में मेवाड़ में व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इस बात को याद रखना है। क्यों गड़बड़ा जाती है इसमें आपको ध्यान देना है। मेवाड़ के सहयोग से मंडोर को जीता।
इस बात को ध्यान रखना। मेवाड़ के सहयोग से मंडोर को किसने जीत लिया है? तो रणमल ने जीत लिया है और यही चाह रहा था। फिर मित्रों इसमें अगली दूसरी लाइन देखना, उल्लेख मिलता है कि मेवाड़ में जितने भी सिसोदिया सरदार है ना, मेवाड़ में जितने भी सिसोदिया सरदार, तो सिसोदिया सरदार को पद से हटा देता है, तो उसकी जगह राठौड़ों को नियुक्त करता है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा कि मेवाड़ में सिसोदियों की जगह राठौड़ों की नियुक्ति, राठौड़ों की नियुक्ति, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। फिर अगली लाइन में आप क्या लिखोगे मित्रों, इसमें याद रखना है कि मेवाड़ की राणा मोकल के शासनकाल में, राणा मोकल के शासनकाल में मेवाड़ की व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, क्योंकि सारा खेल कौन खेल रहे? रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ को खिला कौन रही है? तो हंसाबाई खिला रही है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। फिर यहीं से आपको आगे याद ये रखना है कि राणा मोकल की बात करें, किसने कौन कौन से प्रशासनिक कार्य करवाए थे, कौन कौन से इसने मंदिर वगैरह बनवाए थे, इस बात का भी जिक्र करने वाले हैं। मित्रों याद रखना है, एक क्षेत्र पड़ता आपका गुजरात, मैं यहाँ थोड़ा सा अलग लिखवा देता हूं। गुजरात, कौन सा हो गया? गुजरात वाला, यहां लिख देता हूं। और यहां अपना कौन सा रहा है? मेवाड़। तो इसमें आपको याद रखना, गुजरात का जो शासक मिलता है, इस गुजरात शासक के बारे में जानकारी मिलती है कि शासक का नाम था अहमद शाह। गुजरात का शासक अहमद शाह। और मेवाड़ का हो गया अपना मोकल। मेवाड़ का क्या होगा? कौन है? मोकल है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो मित्रों गुजरात के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर क्या किया? अटैक, आक्रमण किया। इस बात का पता चला किसको? अपने राणा मोकल को। ध्यान रखना मोकल को। तो मित्रों यही मोकल क्या करता है, इस मेवाड़ में एक गांव है, मेवाड़ में क्या है? एक गांव है, और उस गांव का जो गांव का नाम है झीलवाड़ा। कौन सा गांव है? यहां गांव है आपके सामने, में यहां लिख रहा हूं झीलवाड़ा। सुनना यहां से कहानी, झीलवाड़ा। और ये जो झीलवाड़ा गांव पड़ता है, ये पड़ता अपने राजसमंद। झीलवाड़ा गांव कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और यहीं पर मित्रों उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति का नाम था महपा पंवार। व्यक्ति का नाम क्या है? महपा पंवार। और महपा पंवार ने क्या किया? बुला लिया एक तो चाचा को और एक मेरा। समझ गए मैंने क्या बताया? चाचा और मेरा के बारे में तो हमने ऑलरेडी जिक्र कर रखा है। चाचा और मेरा को बुला लेता है, और बुलाने के बाद में कहता है कि भैया आप दासी पुत्र हो, तो क्या हुआ, एक राजा बनने का आपको अधिकार है। इस बात को याद रखना कि राजा बनने का आपको भी अधिकार है, लेकिन आप राजा नहीं हो। क्यों नहीं हो? और मित्रों इस महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा ने क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी कर दी? राणा मोकल की हत्या कर दी। इस बात को भी आप ध्यान रख लेना है। फिर मित्रों मैं ये लाइन आपके सामने लिख रहा हूं, यहीं से मैं मिटा देता हूं लाइन को।
सबको मिटा देता हूं, उसके बाद में हम अलग लिख लेंगे इसको। अब देखो गुजरात के शासक, गुजरात के शासक, और शासक का नाम क्या बताया हमने? गुजरात के शासक का नाम था अहमद शाह ने आक्रमण किया। गुजरात के शासक अहमद शाह आक्रमण किया, तो मोकल ने कौन से गांव में पड़ाव डाला? तो याद रखना मित्रों, झीलवाड़ा गांव राजसमंद में पड़ाव डाला। मोकल ने झीलवाड़ा गांव में पड़ाव डाला, इस बात को याद रखना है। फिर महपा पंवार के कहने पर, पंवार के कहने पर सन 1433 ईस्वी में चाचा व मेरा ने राणा मोकल की हत्या कर दी। राणा मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब मित्रों, जब इसकी हत्या की गई है तो इसमें आपको याद क्या करना है, ध्यान से देखना। मोकल का पुत्र था, नाम था कुंभा। क्या नाम था? हम सब जानते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो महाराणा कुंभा इसमें बाल्यावस्था में था, लेकिन जब पिता की हत्या की गई थी तो अपने पिता की हत्या का प्रत्यक्षदर्शी था। इस बात को भी याद रखना। तो हम इसमें लाइन नोट कर सकते हैं कि महाराणा कुंभा अपने पिता की हत्या का प्रत्यक्षदर्शी था। इस बात को भी आप नोट करना। फिर अगर हम बात करें राणा मोकल के प्रशासनिक कार्य, राणा मोकल के प्रशासनिक कार्य, तो राणा मोकल के प्रशासनिक कार्यों में आपको याद क्या करना है, तो ध्यान देना है। एक तो राणा मोकल के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवनारायण मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे त्रिभुवनारायण मंदिर भी कहा जाता है। तो चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? मोकल के द्वारा। फिर मित्रों, इसमें दूसरी बात याद रखना है कि एकलिंग जी का जो मंदिर बनाया गया था, मित्रों, ये बनाया गया था अपने बप्पा रावल के द्वारा। तो याद रखना, एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर प्रकोटे का करवाया गया था निर्माण। एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर प्रकोटे का निर्माण करवाया गया। प्रकोटे का निर्माण करवाया गया।
चारों ओर परकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको याद ये रखना है कि चारों ओर परकोटे का निर्माण राणा मोकल के द्वारा करवाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर अगर हम बात करें इसने अपने जीवन काल में और क्या बनवाया था, तो मित्रों राणा मोकल से संबंधित आपको आगे ये ध्यान रखना है कि राणा मोकल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण परकोटे के हमने बात कर ली। फिर अगर हम बात करें कि दरबारी विद्वान कौन होगा? दरबारी विद्वान। तो दरबारी विद्वान में मित्रों आप याद रखना, एक इसका जो दरबारी विद्वान था योगेश्वर भट्ट और दूसरा था विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? विष्णु भट्ट। इस बात को भी याद रखना। फिर अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इसके बताओ दरबारी शिल्पकार कौन थे? फन्ना, मन्ना और बिसल। शिल्पकार फन्ना, मन्ना, एक का नाम क्या था? बिसल। ये इसके प्रमुख क्या हुआ करते थे? शिल्पकार हुआ करते थे। ये दरबारी विद्वान हुआ करते थे। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब एक बार फिर देख लेते हैं महाराणा मोकल को। महाराणा मोकल की हम बात करें तो पढ़ लिया है, अब इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। देखो महाराणा मोकल की मैं बात करूं तो हंसाबाई और लाका का पुत्र था। सर्ग करता कुंवर चुड़ा की बात करूं तो हंसाबाई के द्वारा झूठे आरोप लगा दिया जाता है, जिसके कारण ये मांडू चला जाता है और मांडू का उस समय वसंत आता। फिर इसका जो दूसरा सर्गकर्ता बना वो रणमंद राठौड़ बना, जिसने मेवाड़ के सहयोग से मंडोर जीता था अपने छोटे भाई कान्हा से, और मेवाड़ में सिसोदियों की जगह राठौड़ों को नियुक्त करता है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो राणा मोकल के शासनकाल में मेवाड़ की व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। गुजरात के शासक अहमद शाह ने आक्रमण किया तो मोकल ने झीलवाड़ा गांव में पड़ाव डाला। महपा पवार के कहने पर सन 1433 ईस्वी में चाचा व मीरा ने राणा मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी थी। महाराणा कुंभा अपने पिता की हत्या का प्रत्यक्षदर्शी था। इसके पुत्र का नाम क्या था? महाराणा कुंभा था। राणा मोकल के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य कराए गए, चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जिसे त्रिभुवनारायण मंदिर भी कहा जाता है, जिसे त्रिभुवनारायण मंदिर भी कहा जाता है। फिर एकलिंग जी के मंदिर के चारों परकोटे का निर्माण योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट इसके दरबारी विद्वान थे। शिल्पकार पन्ना, मन्ना और बिसल ये इसके क्या हुआ करते थे? शिल्पकार हुए थे। इस बात को भी आप याद रख लेना है, बहुत ही अच्छी लाइन है। एक चीज है और यह रामपुरा का युद्ध भी लड़ता है भाई, फिरोज खां के साथ रामपुरा का युद्ध लड़ता है 1428 ईस्वी में, वो भी एक बार याद रखो तो रख लेना। तो ये थे मित्रों हमारे राणा मोकल से संबंधित क्लास। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाए, क्लास को खूब पढ़े, अपने दोस्तों को पढ़ाए, आप भी पढ़े, क्योंकि पशु परिचर की जो अभी हाल ही में जो भर्ती है, चरम पे भी है भर्ती, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और भी अपने जो CAT है, BSTC है, LDC है, राजस्थान पुलिस है, पटवारी, ग्राम सेवक, SI, ASI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और क्लास को एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।